Hello everyone. Well, this is the time to understand the poem in Hindi, A Psalm of Life by H.W. Longfellow, Henry Wordsworth Longfellow के द्वारा जो ये पोएम लिखी हुई है साम ऑफ लाइफ, इसको अब हिंदी में हम समझेंगे। इसके स्टैंजाज काफ़ी सारे हैं, एटलीस्ट 9 स्टैंजाज हैं इसमें, और शुरू के 3 स्टैंजाज आज हम समझेंगे। तो हेनरी वर्ड्सवर्थ फेलो जो हैं लॉन्गफेलो, वो कहते हैं, उनका फर्स्ट स्टैंजा है, टेल मी नॉट इन mournful numbers, life is but an empty dream, for the soul is dead that slumbers, and things are not what they seem. टेल मी नॉट का मतलब H.W. लॉन्गफेलो कहते हैं कि मुझे मत बताओ, टेल मी नॉट यानी मुझे मत समझाओ, इन mournful numbers यानी कि कई नंबर्स का मतलब यहाँ पे पोएम्स है कि कई सारी पोएम्स को जो कि कैसी है, मॉर्नफुल है। मॉर्नफुल का मतलब यहाँ पे आप देख लीजिए भी, मॉर्नफुल लिखा हुआ है, मॉर्निंग वर्ड नहीं है यहाँ पे, MOR नहीं है, MOURN है। मॉर्न का मतलब होता है विलाप करती हुई, कि मुझे मत सुनाओ वो कविताएं जो क्या करती हैं, केवल और केवल विलाप करती हैं या फिर दुख प्रकट करती हैं, मुझे वो नहीं सुननी है। लाइफ इज़ बट एन एम्प्टी ड्रीम, जो कहती हैं, जो कविताएं ये कहती हैं कि जीवन केवल और केवल क्या है, एक खाली स्वप्न है, मुझे वो कविताएं नहीं सुननी। फॉर द सोल इज़ डेड दैट स्लम्बर, कि जो सोल है, आत्मा है, वो डेड यानी मरी हुई है, दैट स्लम्बर्स जो उसके प्रति एक्टिव नहीं है। स्लम्बर्स का मतलब होता है जो आराम से केवल और केवल अपना दिन सिर्फ बिना किसी काम के व्यतीत करते हैं, उन लोगों के लिए कहा गया है कि ऐसे लोगों के बारे में और उनकी कविताओं के बारे में जो कि ऐसी इंसान को बनाती हैं। मॉर्नफुल नंबर्स यानी कि उन कविताओं के बारे में मुझे मत सुनाओ जो कि ये कहती है कि जीवन एक खाली स्वप्न है, जो ये कहती है फॉर द सोल इज़ डेड, कि जो आत्मा है वो भी क्या है, डेड है, मरी हुई है, दैट स्लम्बर्स, क्योंकि वो हमेशा कैसी रहती है, सोती रहती है। क्यों? क्योंकि सोती केवल उनके लिए रहती है वो आत्मा जो अपने आप को किसी एक्टिव काम में नहीं लगाते हैं, जो केवल आलस से ही मानते रहते हैं। एंड थिंग्स आर नॉट वॉट दे सीम, और थिंग्स यानी चीज़ें, आर नॉट वॉट दे सीम, जैसी प्रतीत होती हैं, सीम का मतलब प्रतीत होती हैं, वैसी एक्चुअल में होती नहीं है। तो बेसिकली जो ये हमारे H.W. लॉन्गफेलो हैं वो कहना चाहते हैं, ही सेज दैट द पर्सन हु सोल स्लीप्स कंफर्टेबली इज़ लाइक अ डेड, जिसकी आत्मा, मनुष्य शरीर नहीं, जिसकी केवल आत्मा ही अगर कंफर्टेबली सो जाए, वो बिल्कुल इंसान किसके तरह है, मनुष्य की तरह है। वन हु चूजेस टू गिव अप इन लाइफ, जो हमेशा व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ त्याग करने के, यानी आज का काम कल पर टालने के बारे में सोचे, वो एक ज़िंदगी कैसी पजेस करता है, बहुत ही ज़्यादा वीक, बहुत ही ज़्यादा बेकार सोल होती है उसकी आत्मा, बहुत ही ज़्यादा इनएक्टिव होती है, वो कभी भी एक्टिव नहीं रह सकता। Life is real, life is earnest, and the grave is not its goal. Dust thou art, to dust returnest, was not spoken of the soul. ध्यान से समझिएगा भाई, सेकेंड स्टैंजा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ इज़ रियल, रियल का मतलब जीवन असली है, जीवन एक असलियत है। लाइफ इज़ अर्नेस्ट, अर्नेस्ट का मतलब होता है सीरियस, किसी चीज़ की गंभीरता, तो अर्नेस्ट का मीनिंग यहाँ पे सीरियस है। तो वो कहते हैं H.W. लॉन्गफेलो कि लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट, जीवन सच है, जीवन एक सच्चाई है, और जीवन क्या है, एक गंभीरता है। एंड द ग्रेव, ग्रेव का मतलब यहाँ पे आप लोगों ने वो देखा होगा, जो हमारे कई कम्युनिटीज़ होती हैं जो केवल दफनाते हैं, तो ग्रेव यानी किसको कहेंगे, जो हमारे दफनाने के लिए जगह होती है, जो कब्र होती है, उनको कहा जाता है ग्रेव। एंड द ग्रेव यानी कि केवल और केवल मरना, यहाँ पे ग्रेव पूरी मरने के लिए, मृत्यु के लिए उस वर्ड को रिप्रेजेंट करता है कि केवल दफनाने से या ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना ही किसका उद्देश्य नहीं है, ज़िंदगी का उद्देश्य नहीं है, कि जीवन एक असलियत है। H.W. लॉन्गफेलो में बताते हैं कि जीवन असलियत है, जीवन क्या है, अर्नेस्ट है, एक गंभीरता है। एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल, गोल का मतलब केवल एकमात्र एम, उद्देश्य, कि जो ग्रेव यानी कब्र होती है, या फिर केवल मरना ही लास्ट में हमें भाई मृत्यु होगी, यही इसका एकमात्र उद्देश्य नहीं है। अब इस लाइन को बहुत ध्यान से समझिएगा भाई। डस्ट दाउ आर्ट, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, यहाँ डस्ट का मतलब किससे है, धूल से, ठीक है। जैसे हम क्या कहते हैं, मिट्टी में मिल जाता है इंसान मृत्यु के पश्चात, तो डस्ट दाउ आर्ट यानी तुम इसी मिट्टी से, दाव का मतलब सबको पता है भाई, मिडिल इंग्लिश टर्म है जो कि किसके लिए यूज़ होता है, आज के अगर हम अपनी इंग्लिश में बात करें तो इसका मतलब दाव का मतलब क्या है, यू, ठीक है।
डस्ट दाउ आर्ट, और आर्ट का मतलब फिर से मैं बता देती हूँ, आर्ट का मतलब है यहाँ पे आर, कि डस्ट दाउ आर्ट यानी तुम धूल से ही तो आए हो। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, रिटर्न यानी तुम्हें इसी में क्या होना है, रिटर्न हो जाना है। जिस प्रकार एक इंसान का शरीर मिट्टी का बना हुआ होता है, मिट्टी से मतलब हम जानते हैं कि हम इस भूमि पर हम जन्मे हैं और हमें अंत में इसकी धूल में हमें क्या होना है, मिल जाना है। तो डस्ट दाउ आर्ट यानी तुम धूल से ही निकले हो, और डस्ट दाउ रिटर्न यानी कि तुम्हें इसी में क्या है, मिल जाना है। वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, कि स्पोक मतलब सोल के बारे में, कि केवल तुम्हारा शरीर ही तो मरता है, तुम्हारी आत्मा थोड़ी मरती है। तो वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, कि ऐसा जो कहा जाता है ना कि तुम मिट्टी से आए हो और मिट्टी में ही तुम्हें लास्ट में मिल जाना है मृत्यु के पश्चात, तो ऐसा केवल और केवल शरीर के लिए है, सोल के लिए नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मुझे ये सब बातें, मुझे ऐसी सैड कविताएं मत सुनाना कोई भी जिसमें केवल और केवल किसको बुरा कहा गया है, कि सोल जो है वो आत्मा जो है जिसको मरा हुआ बताया गया। नॉट enjoyment एंड नॉट sorrow इज़ अ destined एंड or way, कि ज़िंदगी का मकसद केवल इन्जॉयमेंट प्राप्त करना या फिर केवल और केवल दुख प्राप्त करना नहीं है। डेस्टिन यानी लिखा हुआ, यानी निश्चित एंड या वे, कि निश्चित रास्ता और अंत नहीं है ये। क्या चीज़, कि केवल ज़िंदगी में इन्जॉय कर लेना और सौरो प्राप्त कर लेना नहीं, बट टू एक्ट यानी इस तरीके से एक्ट, एक्ट का मतलब एक्टिविटी, यानी कुछ इस तरीके से कार्य किया जाए, दैट ईच टुमारो, कि प्रत्येक आने वाला कल, फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे, कि आज से हमें बेहतर बनाए, कि हमें प्रतिदिन कुछ इस तरीके का काम करना है कि जब हम कल मिले, अपने आप को कल से मिलवाएं, तो वो हमें आज से बेहतर पाए। इसका मतलब कहते हैं द पोएम इज़ हाईली इंस्पायरेबल, बहुत इंस्पायर करती है। वो कहते हैं कि द पोएट सेज दैट द लाइफ इज़ रियल एंड सीरियस, इट एम is not to live with happiness and to wait for death. All of us are born to die. हम में से सभी जो लोग हैं वो क्या है, बॉर्न हुए, पैदा हुए हैं, एक दिन हमें क्या हो रहा है, मर जाना है। तो प्रत्येक क्षण को हमें किस तरीके से सीरियसली और कुछ ना कुछ अचीव करते हुए जीना है। हाईली इंस्पायरेबल पोएम है ये, बहुत ही इंस्पिरेशनल है ये। तो ध्यान से पढ़िएगा स्टूडेंट्स, रिवाइंड करके देख लीजिएगा वीडियो को। थैंक यू ऑल।